बेंगलोर में रहने वाली 24 वर्षीय श्वेता पाठक हैं और उन्होंने सवाल भेजा है। और श्वेता कह रही हैं कि अच्छी आईटी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, पैकेज बहुत बढ़िया है और ट्रिप्स भी करती हूँ। जब भी वीकेंड मिलता है तो कभी जा रही हूँ, यहाँ इंटरनेशनल ट्रिप में जा रही हूँ, कभी लोकल ट्रिप कर रही हूँ। लेकिन जब ये पूरा माहौल खत्म हो जाता है, ट्रिप्स खत्म हो जाती हैं, एवरी नाइट पार्टी करती हूँ, पार्टी खत्म हो जाती है, फ्रेंड्स आते हैं, चिल करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन जब फ्रेंड चले जाते हैं, उसके बाद जब मैं घर में अकेली होती हूँ तो फिर वही लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है और सब कुछ मोमेंट आकर रुक जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ये सिर्फ श्वेता का सवाल नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उन्हें लगता है कि हम प्रॉब्लम में ही जी रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है जो आपने बोला कि ये जो प्रश्न है अच्छा श्वेता हाँ, जी एक का। चीज और, ऐसे हुँ, लोगों के साथ क्या होता है, हुँ, ये तब तक तो खुशी महसूस करते हैं, टाइमली खुशी, एक छोटे हुँ, से टाइम की। पार्टी में हैं, डांस कर रहे हैं, लगेगा कि इनसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। हाँ, दोस्तों के साथ हैं, घूम रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, लगेगा इनसे ज्यादा खुश क्यों नहीं, कोई हुँ, नहीं है। लेकिन जब वो मोमेंट खत्म होते हैं, हाँ, तो जो एक नॉर्मल लाइफ होती है ना भाई, अब हर हुँ, वक्त तो आप स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ। एक टाइम आता है जब आपको स्लो गाड़ी चलाना है। इन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि स्लो गाड़ी ये नहीं चला पाते हैं। देखिए, जो आपने कह रहे हैं ना कि ये जो प्रश्न है श्वेता जी का या इनसे रिलेटेड और भी जो लोगों का है, तो ये वाक़ई में ये प्रश्न है कि लोगों को ये लगता है कि यार मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं ये करता हूँ, तो मेरे को उसमें बड़ी खुशी मिल रही है। और जब ये चीज़ें छूट गई या ये बंद हो गई या कहीं मतलब जैसे आपने बताया किसी कहीं मतलब गईं, किसी पार्टीज़ में या कुछ भी हुआ तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा और फिर उसके बाद उनको लगता है कि हम अकेले हो गए और फिर ऐसा उनको रियलाइज़ होता है कि भाई कुछ हैप्पीनेस नहीं है। तो देखिए, उसका सीधा-सा ये मतलब है कि वो जो कह रहे हैं ना हैप्पीनेस, तो वो हैप्पीनेस का उनको मतलब मालूम ही नहीं है उस चीज़ का। और दूसरी बात वो जिसको वो हैप्पीनेस कह रहे हैं ना, वो उनका हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि वो एक जो है ना कहेंगे अपन उसको कहेंगे दिखावा है नहीं, वो। नहीं, दिखावा नहीं होता, मैं आपको देखिए, बता मैं रहा हूँ। बताता हूँ उसको कैसे मैं एक दिखावा एक है। सवाल यहाँ इस हुँ, ऐड ऑन कर देता हूँ। हुँ, जैसे कुछ लोगों को ये पता है हाँ, कि जो सामने वाला व्यक्ति अभी उनके साथ मिलने आया है, जो उनका दोस्त है, वो हुँ, एक्चुअली में दोस्त नहीं, वो अपने मतलब हुँ, से आया है। लेकिन लोग उस मोमेंट से जूझते रहते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर अकेले बैठा हुआ व्यक्ति वो जूझ रहा है। हुँ, हुँ, अब उसके सामने कोई आया, उसने बोला चलो अपन चलते हैं पार्टी करने। हुँ, उसको पता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट को एस्केप करने के लिए हुँ, वो लोग चले जाते हैं। तो ये बात तो उनको पता हुँ। रहती है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना क्योंकि जो इसको अपन पीस कहते हैं ना, वो पीस जो आदमी समझता है कि भाई जब मैं वहाँ उस मूवमेंट में चला गया या मैंने ऐसा कर लिया तो बड़ा मेरे को पीस मिल गया, तो वह एक्चुअल में वो पीस नहीं होता, उनको पीस का मतलब ही नहीं पता होता कि पीस क्या होता है। वो जो उनको एक मिलता है ना, वो उनका एक मन का मनोरंजन ही है। उनको ये लगता है कि यार वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको वो देख के ऐसा करते हैं। वो एक प्रकार का मतलब दिखावा है। उनको कहीं न कहीं ऐसे मन में मतलब एक प्रकार से लगता है कि यार मैं अभी अकेला हूँ, मेरे को शांति नहीं मिल रही है, पीस नहीं मिल रहा है, तो चलो मैं वैसा कर लेता हूँ क्योंकि कोई दूसरा वैसा कर रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग मतलब कि बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसको दूर से देख कर हमें लगता है कि यार ये बड़ा मतलब बढ़िया खुश रहता है, बड़ा वो करता है, लेकिन जब आप उससे पूछते हो ना तो उसके अंदर कोई ऐसी शांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेचारा वो मजबूरी में ऐसा करता है, वो केवल दिखावे की दुनिया में चल रहा है क्योंकि ज़माने में ऐसा चल रहा है, ऐसा होता है उसको ये लगता है कि यदि मैं ये नहीं करूँगा ना, तो लोग कहेंगे कि यार ये तो भई आज के ज़माने का ही व्यक्ति नहीं है। वो कहता है कि ये मेरी करना मजबूरी है, वो दिखाता ज़रूर है कि ये करने से मैं खुश हूँ या मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन वास्तव में उसको खुशी नहीं मिलती है। वो केवल इसलिए दिखाता है कि समाज के लोगों के लिए कि समाज वालों को ये लगना चाहिए कि भाई मैं खुश हूँ। क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा ना, उसका मन भी नहीं है ना, तो भी वो ऐसा करेगा क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता है ना, तो उसको ऐसा लोग ऐसा कहेंगे कि यार तुम यार कितने पुराने ख़्यालात के लोग हो, एकांत में बैठे रहते हो या किताबें पढ़ते रहते हो या कहीं आते-जाते नहीं हो। लेकिन ये जो आदमी जो कहीं आता-जाता है, देखिए आज का समय जो है सोशल मीडिया का है। लोग देखिए खुशी जो आप कहते हैं ना कि लोग बड़े फ़ोटो खींच रहे हैं, बड़ी सेल्फ़ीज़ ले रहे हैं, है ना? बड़ा मतलब वीडियो वायरल करते हैं, तो ये बड़े खुश हैं। देखिए ये खुश नहीं है ये लोग। ये वायरल करते हैं केवल और केवल अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए और अपनी सेल्फ़ीज़ देते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि दूसरों को ऐसा लगे कि मैं खुश हूँ। वो वास्तव में खुश नहीं है। वो केवल दूसरों के लिए ऐसा डालते हैं कि मैं बहुत सारे स्टेटस लगा दूँगा, बहुत सारी सेल्फ़ीज़ लगाऊँगा, बहुत सारे वीडियो वायरल कर दूँगा तो दूसरों को लगेगा ये खुश है, हुँ। एक दूसरों के प्रति ईर्ष्या भी पैदा वो अच्छा, करते हैं। तो रीज़न क्या है इसका दे कि खुश क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए व्यक्ति खुद से भटका हुआ है। व्यक्ति क्या है अपने आप में नहीं है, आदमी दिखावे में जा रहा है। व्यक्ति को ये नहीं, लगता है मैंने कि आपको खुशी अभी बाहर है। नहीं, मैंने अभी आपको बताया ना, ये कई लोगों को समझ में हाँ, आता है
कि हम ये जो पार्टी में जा रहे हैं इससे हमें खुशी नहीं मिलेगी, हाँ। लेकिन जिस पर्टिकुलर टाइम से हम लड़ रहे हैं, हाँ। हम उस टाइम तो को एस्केप कर देंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि वो क्या करते, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे दूसरे के हिसाब से सोच रहे हैं। उनको लगता है कि मैं नहीं ऐसा नहीं करूँगा, पार्टी में नहीं जाऊँगा तो दूसरे मेरे बारे में नहीं, ऐसा नहीं, सोचेंगे। मैं यहाँ दूसरों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है कि मैं ले लेता हूँ अपना हाँ। एग्ज़ाम्पल कि अभी मैं निराश बैठा हूँ। हुँ, हुँ। मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मैं परेशान हूँ, हताश हूँ। हुँ। अब इस बीच में आप आते हैं और आप बोलते हैं कि चलो चल के अपन क्रिकेट खेल कर आते हैं। हाँ, मुझे पता है कि क्रिकेट खेलने से मेरी ये समस्या जो है निराशा की, ये दूर तो नहीं होगी, हाँ। लेकिन कुछ टाइम है जो मैं इस निराशा की लड़ाई से दूर हो देखिए जाऊँगा। ना, यहाँ पे आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया इसके लिए। आपने जो कहा ना कि मैं बहुत निराश हूँ, तो फिर मैं आया तो आप चले गए क्रिकेट खेलने के लिए, तो उससे आपको खुशी नहीं मिली, बल्कि क्या हुआ, उससे आपका दुःख छुप गया। हाँ, वही मैं कह आप रहा केवल हूँ। उसको भूलने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। जैसे देखिए हुँ। ना, इस तरह के दुःख के लिए आदमी क्या करता है, नेगेटिव जाता है, आदमी शराब पीता, सिगरेट पीता। आदमी क्यों शराब पीता है? क्योंकि उससे वो अपना दुःख मिटाना नहीं चाहता, दुःख को भूलना चाहता। दूर होता है उससे, दूर दूर एस्केप हाँ, करता वो है। भूलता है अपने दुःख को। तो देखो गलत मार्ग में जाते हैं। तो ये भी जो आप कह रहे हैं ना कि कहीं पार्टीज़ में चले गए या कोई या साथ में चला गया, ये भी एक नशा है। देखिए लोग यही कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, शांति को प्राप्त या पीस को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। वो दिखावा कर रहे हैं, वो एक नशा नहीं, कर रहे हैं जिसमें आपने वो अपने इसका दुःख को भूल जाएँ। आप रीज़न तो बता रहे हैं हाँ। कि लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन पूछ रहा मैं हूँ। वही सॉल्यूशन पे हुँ, इसमें आता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए हमारे यहाँ अध्यात्म में इसका सॉल्यूशन बताया जाता ठीक है। है। अध्यात्म कहता है कि जो भी शांति है, जो पीस है, जो रियल पीस है, वो बाहर की चीज़ों में नहीं है। आप उसको बाहर ढूँढ रहे हो, पीस तो आप में स्वयं में है। शास्त्र बार-बार ये आपको चिल्ला-चिल्ला के कहता है कि आपके अंदर खुद ही सुख है। आप खुद आनंद के स्रोत हैं, आपको उसको बाहर नहीं खोजना है। भाई बार-बार मतलब शास्त्र यही तो प्रमाण देता है कि लोग भाई भगवान को बाहर खोज रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, जबकि भगवान अंदर नहीं, है। नहीं, मैं हाँ? अब इसको चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करें और एक छोटे से स्टूडेंट के नज़रिए से बताएँ कि एक 19 साल की स्टूडेंट है, हाँ। 22 साल की आईटी में काम करने वाली कोई लड़की है, उसको हम कैसे समझा दें कि आपको आप अपने अंदर ढूँढना हाँ, है खुशी? अंदर ढूँढना। देखिए जब तक आप स्वयं खुश नहीं होना चाहेंगे, आपको कोई खुश नहीं कर सकता। प्रसन्नता आपके अंदर छुपी हुई है, आपको स्वयं से प्रसन्न होना है। आपको हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना है, ग्रैटिट्यूड आपको दिखाना है कि आप मतलब आपको जो प्राप्त है ना, उस प्राप्ति में आपको खुश होना है। आपको अपने संबंधियों के साथ खुश होना है, आपके माता-पिता हैं, आपके भाई-बहन हैं, आपका परिवार है, आपको ये जो मिला हुआ तो आपको इससे कंपैरिज़न करना है कि जिनको ये नहीं मिला है तो देखो वो मुझसे मतलब कितने ज़्यादा दुखी होंगे। देखिए असली खुशी बाहर के लोगों में नहीं है। लोग यही तो करते हैं, बाहर के लोगों में खुशी ढूँढते हैं और भटक जाते हैं और तरह-तरह के बाद में दुःख झेलते हैं और उसके लिए वो अपने घरवालों को भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि यार घर में थोड़ी ना सुख है। अब जैसे भाई वो मैंने ये आईटी वाला एग्ज़ाम्पल दिया, हाँ, तो इनके साथ क्या हो रहा होगा जैसे ये आईटी कंपनी में काम कर रही हैं, हाँ, बैंगलोर में कर रही हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि अपने परिवार से दूर हैं, हाँ, ठीक है? इनके सगे-संबंधी इनके साथ नहीं हैं। हाँ, अब ये अर्निंग तो कर रही हैं, जॉब भी सेटल्ड है, ट्रिप्स भी कर रही हैं, पार्टीज़ भी कर रही हैं, हाँ। लेकिन फिर भी जब ये घर आती हैं तो इनको लगता है कुछ मिसिंग है। इसलिए मिसिंग है ना, जैसे आपने कहा कि वो अपने घर से दूर हैं। तो जो घर से दूर है ना, तो घर से दूर होने का ही सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको अपने सुख के लिए क्या करना रहता है, कहीं वो बाहर जा रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, मतलब जो सुख उनको घर से मिलना था ना, घर के सदस्यों से, उससे तो वो वंचित रह गए, उनसे दूर हो गए। तो अब क्या लोगों को खोजते हैं कि यार मेरे को लोगों को देखना है, क्योंकि देखिए उनको स्वयं के बारे में तो कुछ पता नहीं है कि भाई जो असली प्रसन्नता है वो खुद से ही होती है। आदमी को खुद से ही प्रसन्न रहना है। लेकिन जब आदमी भटकता है तो आदमी लोग ढूँढता है, समाज ढूँढता है, फिर वो गलत लोगों को चूज़ कर लेता है, गलत आदतें चूज़ कर लेता है, तो उसको सुख की जगह ना और दुःख मिलने लगता है। आदमी इसलिए तो भटकता है और इसीलिए आदमी कहता है कि इस समय पे परिवार उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए पेरेंट्स को भी जो बच्चे बाहर होते हैं उनसे लगातार बात करनी चाहिए, उनको मतलब अपनी इम्पोर्टेंस समझानी चाहिए और उन पे नज़र रखनी चाहिए। या तो उन्हें अपने से दूर ना करें, यदि दूर कर रहे हैं तो उनके सारे के सारे मामलों में उन्हें नज़र रखना चाहिए और बात-बात में बच्चों से बात करना चाहिए। नहीं तो बच्चे भटकेंगे, यहाँ-वहाँ जाएँगे और दूसरों में सुख तलाश करेंगे। उससे क्या होगा, उनका मन भी भटकेगा, बुरी आदतें भी लगेंगी और ये बहुत दूर ऐसे निकल जाएँगे जहाँ उनको सुख तो छोड़ो, दुःख के इतने दरिया में डूब जाएँगे कि फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो अच्छा, जाएगा। मेरा थोड़ा-सा इसमें डिफर ओपिनियन है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल आया श्वेता का कि वो परेशान रहती हैं, उन्हें कहीं न कहीं हैप्पीनेस महसूस नहीं होती। हुँ। सब कुछ करने के बाद भी पार्टी, हैंग आउट ट्रिप्स करने के बाद भी, तो उन्हें एक बात समझ में आनी चाहिए, वो एक मिसकॉन्सेप्शन में जी रही हैं, एक बिल्कुल, गलतफ़हमी में जी रही हैं गलतफ़हमी। और वो गलतफ़हमी क्या है? गलतफ़हमी जैसा आप कह रहे हो ना, मैंने बताया ना कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, हुँ, माफ़ कीजिएगा मैं हुँ। बीच में रोक रहा हूँ। हाँ, वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ। गलतफ़हमी ये है कि ये जो माहौल है आज का, जो माहौल सोसाइटी में बना है या जो माहौल वो देखती हैं अपनी नज़रों से,
उस नज़र में उन्हें एक ही चीज़ नज़र आती है कि हर व्यक्ति प्रसन्न है, ठीक है? और प्रसन्नता मात्र ही, हैप्पीनेस मात्र ही एक ही एग्ज़िस्ट करने वाली चीज़ है। खुशी के अलावा कुछ और एग्ज़िस्ट करता नहीं है। ये बात उन्हें गलत सिखाई गई है, जबकि उनको ये बात पता होनी चाहिए कि सैडनेस ये भी एक जीवन का पार्ट है, ठीक है? अगर मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग एक एनर्जी के साथ होती है, सुबह 5 बजे हाईएस्ट एनर्जी रहती है। लेकिन रात के जब 12 बजते हैं तो जो हमारी एनर्जी रहती है वो लो हो जाती है। तो एनर्जी भी हाई से लो होती है, ये एक पार्ट है। सुबह से रात होती है, ये एक पार्ट है। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ में जो हो रहा है, जो अभी एक मोमेंट ऐसी आ रही है जिसमें खुश नहीं है, वो एक पार्ट है। उस पार्ट को भी इन्हें एस्केप ना करने की बजाय, उसको ओवरथ्रू करने की बजाय उससे गुजरना होगा। जब अगर आप महसूस कर रहे हैं कि भाई आप दुखी हैं, तो आप उस दुख को महसूस कीजिए। ये कहीं नहीं लिखा कि आपको दुख महसूस ही नहीं करना, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपको दुख नहीं मिलेगा। अब लोग क्या होता है, लोग आपको बोल देते हैं कि नहीं भैया आप यहां चले जाओगे तो आपको दुख नहीं मिलेगा, आप वहां चले जाएंगे तो आपको दुख नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं कहते हो कि दुखी तो होना ही पड़ेगा? आप भैया उस दुख का जो मोमेंट है उसको रियलाइज कीजिए ना। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, किसके जीवन में दुख नहीं आया? सबके में आया। कोई भी आप उदाहरण देख लीजिए, कोई सेलिब्रिटी, भगवान का छोड़ देते हैं, लोग बोलते वो तो भगवान थे। अभी का आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर, अर्ली एज में सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का मैच खेल रहे थे, पिताजी उनके नहीं रहे। विराट कोहली को आप देख लीजिए, आज उनके पास सब कुछ है लेकिन पिताजी उनके नहीं देख। दुख है, ठीक है, उसको आप एस्केप नहीं कर सकते, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप मान लेंगे कि ये मोमेंट कभी ना कभी खत्म होगा। जब वो मोमेंट खत्म होगा तो हैप्पीनेस जो है वो सामने से आएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक जीवन का रिदम है। समटाइम्स यू विल बी हैप्पी, समटाइम्स यू विल बी सैड। तो फिर आपको ना वो एस्केपिज्म की जो आदत पड़ गई है ना, कि थोड़ा सा दुख हुआ और आप भाग जाते हैं, वो आप बंद कर देंगे। क्योंकि लोग दिखावे में चले जाते हैं ना मोहन जी, बात तो वही है ना कि लोग इस चीज को समझ के ना ये सोचते हैं कि सुख कहीं बाहर है, दिखावे में है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उससे खुश हैं, ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें बड़ी खुशी मिल रही है, तो लोग उसको क्या कहते हैं रिपीट करने लगते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करने लगते हैं, और ऐसे बनने के कारण ही उन्हें सुख की जगह और ज्यादा दुख मिलने लगता है। बिल्कुल।